इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम ये लायक़ व ज़ेबा हैं जो सारी दुनिया का मालिक, खालिक और राज़िक़ है। उसी ने इस दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया और आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम लाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बात होगी वो है कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरह तकासुर, 30वां पारा, सूरह नंबर 102। इंशाअल्लाह इस सूरह की मुख्तसर तफसीर बयान होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद के अंदर सूरतों की जो तरतीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, यह मौजूदा कुरान जो हमारे हाथों में है, इसके अंदर जो एक तरतीब है सूरतों की 1 नंबर से लेकर 114 तक, उन सूरतों की तरतीब के एतबार से सूरत तकासुर 102 नंबर की सूरह है। ये सूरह मक्की है और इसके अंदर 8 आयतें हैं, 1 रुकू है। जहाँ तक इसके कदमों की बात है, हरूफ की बात है, इस सूरह के अंदर जो 8 आयतें हैं, 8 आयतों के अंदर 120 हरूफ हैं और 28 कलमात हैं इस सूरह के अंदर। और ये सूरत मक्का के अंदर नाज़िल हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर उन इंसानों का जिक्र किया है जो दुनिया के अंदर दौड़ धूप मेहनतें कोशिशें करते हैं और असल चीज़ को छोड़ के गैर असल चीज़ के पीछे लग जाते हैं, अहम चीज़ को छोड़कर गैर अहम चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और वो अपने अंजाम को भी भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर मुख्तसर उन्हीं का जिक्र किया है। अल्हाकुमुत तकासुर, अरबी ज़बान के अंदर अनहा युल्ही, इन्हा के माना होता है गाफिल कर देना, बेखबर कर देना। और नहव कहते हैं अन्नहव मा यशगुलुका अम्मा यानी व युहिम, ऐसी चीज़ जो इंसान को अहम काम से फेरकर, अहम चीज़ से फेरकर गैर अहम की तरफ लगा दे। यानी आदमी को जिन कामों की अहमियत उसके सामने होनी चाहिए थी, जो अहम चीज़ें थीं, आदमी उनको छोड़कर गैर अहम चीज़ों के पीछे लग जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, गाफिल कर दिया, नाहो नाइब के अंदर खेल कूद में मुब्तला कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ तकासुर कहते हैं ज़्यादती की चाहत,
वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकती है, चाहे वो जायदाद के अंदर हो, प्रॉपर्टी के अंदर हो, औलाद के अंदर हो, दुनियादारी के अंदर हो, किसी भी एतबार से ले लीजिए, ओहदेदारी के अंदर हो, आदमी के अंदर जिस चीज़ की तड़प चाहत आ गई उसे तकासुर से ताबीर करते हैं। ज़्यादती की चाहत ने, ज़्यादती की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर दिया, बेखबर कर दिया। कितना बेखबर? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में जा पहुँचे। अब इंशाअल्लाह बहस होगी, तफसीर बयान होगी आयत की। तो इंसान ने अहम चीज़ को छोड़कर गैर अहम चीज़ के पीछे आदमी लगा। दुनियादारी फ़ना होने वाली है, तबाह होने वाली है। तो तकासुर, ज़्यादती की चाहत, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। अंजाम क्या हुआ? कब्रिस्तान पहुंच गए। ना ये हुआ, ना वो हुआ, ना ये आया, ना वो आया, सब कुछ यहीं रह गया। तो अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती की चाहत, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एक हदीस में इसको इस तरह समझ सकते हैं, सही बुखारी किताब रिक़ाक़ हदीस नंबर 6420, ना यज़ाल क़ल्बुन कबीर शाबन फ़िस्नतैन वफ़ी हुब्बि दुनिया वफ़ी तूल अमल। दो चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान का दिल, बूढ़े इंसान का दिल उनके अंदर जवान होता रहता है। जैसे आदमी अपनी उम्र की दहलीज को पहुंचता रहता है, आदमी की उम्र बढ़ती रहती है, इन चीज़ों की ख्वाहिश आदमी में पैदा होती रहती है, चाहत बढ़ती रहती है। वफ़ी हुब्बि दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में उसकी चाहत बढ़ जाती है। भाई थोड़ा पीछे जाइए, दुनिया के हालात क्या थे, आज देखिए दुनिया के अंदर कितनी इन्वेंशंस हो चुकी हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने हैं, दुनिया कितनी रंगीन होती जा रही है। तो वफ़ी हुब्बि दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, बस दुनिया में आदमी का जी लगता रहे, आदमी इसी में रहे। वतूल अमन, और लंबी आरज़ुएं, लंबी उम्मीदें, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, सारी चीज़ें इंसान की ख्वाहिशों में आती रहती है चीज़ें। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि बूढ़े इंसान का दिल भी इन चीज़ों में जवान हो जाता है, जवान रहता है। आदमी चाहता ही नहीं है कि मुझे दुनिया से मोहब्बत ना मिले, हर इंसान चाहता है कि दुनिया में बस रहता रहे, वो उसे मौत ना आए, जबकि मौत यकीनी है। लंबी आरज़ुएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना दे दिया उस पर क़नाअत करनी चाहिए थी। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, जितना नसीब में मिलने वाला है, लेकिन लंबी उम्मीदें बांधना, यही तकासुर है। अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, बेखबर कर दिया। जो असल तुम्हारा मकसद था, तुम घूम रहे उसे दुनियादारी के चक्कर में। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में जा पहुँचे। इसी तगोदो में, इसी मेहनत में, कोशिश में इंसान लगा हुआ था और दुनिया से चल बसा। हाथ क्या आया? कुछ नहीं सिवाय अफसोस के। जितना कमाया, जितनी आरज़ुएं थी, सब सीने में दबी रह गई। जो दुनिया की मोहब्बत थी एक तरफ रह गई। अगर दुनिया की मोहब्बत की जगह रब की मोहब्बत होती और लंबी आरज़ुओं की जगह क़यामत की मुलाकात का यकीन इल्म होता, अल्लाह से मिलने की चाहत होती, आरज़ू होती, तो कितनी कामयाब ज़िंदगी होती है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान जा पहुँचे। मक़ाबिर अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं मकबरा की जमा, यानी कब्रिस्तानों में पहुँच गए। अल्लाह बताना चाहता है कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर हज़ारों लाखों आ चुके हैं, उनकी सारी आरज़ुएं, सारी उम्मीदें वहीं रह गई दुनिया के अंदर, और वो यहाँ पे आ गए। अल्लाह ने कब्र नहीं कहा कि कब्र में आ गए, क्योंकि कब्र एक दो इंसान, एक आदमी की होती है और उसमें डर कम होता है। जब मक़ाबिर कहा जाता है बहुत सारी कब्रिस्तानों के अंदर, तो वहाँ तो लाखों आदमी सोया हुआ है अपनी अपनी कब्रों के अंदर, तो आदमी में डर ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में पहुँच गए। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है ज़ुरतुम, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे, यानी कब्र जो है ये इंसान की आखिरी मंजिल नहीं है। कब्र जो है इंसान की आखिरी मंजिल नहीं है। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का बता रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम दुनिया में कहीं घूमने जाते हैं या किसी से मुलाकात करने, तो क्या कहते हैं? विज़िट कहते हैं। उसी को अरबी ज़बान में ज़ियारत कहते हैं कि हम फलां की ज़ियारत को गए थे। तो ज़ियारत के बाद आदमी वापस आता है अपने घर।
तो कब्र के अंदर आदमी पहुंच गया, लेकिन ये एक विज़िट है इंसान की एक वक्ती तौर की, इसके बाद जो है आखिरत की मंजिल है, जन्नत और जहन्नम हो जाएगा। इसका सबूत देखिए एक असर के अंदर, जिसको इमाम इब्न नईम ने अपनी किताब हुम्यतुल औलिया के अंदर नक़ल किया है। हज़रत मैमून इब्न मेहरान कहते हैं कुन्तु जालिसन मअ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, कि मैं उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पास बैठा हुआ था। फ़क़रा, तो उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, अनहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, गाफिल कर दिया, बेखबर कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में जा पहुँचे। जब ये आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा मुझसे, ए मैमून, मा अरन कब्र इन्ना ज़ियारतन, हम कब्र को ज़ियारत के सिवा कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि ये एक ज़ियारत है, विज़िट है। ये इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाता है, उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, तो ये इंसान का आखिरी मकान नहीं है। वना बुद्दनिज़्ज़ाइरी अय्यरजा इला मंज़िलिही, यानी अंजन्ना बिन्नार, और ज़ियारत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मंजिल तक वापस पहुंच जाए। यानी आदमी दुनिया से मरने के बाद कब्र में आ गया, तो कब्र ये हकीकी मंजिल नहीं है, इस कब्र के बाद वापस जाएगा अपनी मंजिल पे, वो क्या है? जन्नत और जहन्नम, वो आखिरी। तो इसलिए अल्लाह ने कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में जा पहुँचे। अब इंसान की सारी आरज़ुएँ, सारी तमन्नाएँ यही ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी आदमी लंबी चौड़ी आरज़ुएँ करता रहता है। एक हदीस से और समझे इसको, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन मालिन नबतगा सनासन वादियन सनासा, अगर इब्ने आदम को माल की या सोने की 2 वादियाँ दे दी जाए तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, तीसरी की चाहत करेगा। वो ये ख्वाहिश है, अनहाकुमुत तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, गाफिल कर दिया, बेखबर कर दिया। अगर इब्ने आदम को माल की 2 वादियाँ दे दी जाएँ और तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, वला यमनउ जौफ़ इब्ने आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम के पेट को मट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। क्या मतलब? मौत के बाद खबर, वही इंसान का पेट भरेगा, ख़त्म इंसान। तो आपने फरमाया मिट्टी के सिवा कोई इब्ने आदम के पेट को नहीं भर सकता। व यतूबुल्लाहु अला मन ताब, और अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा कबूल फरमाता है जो सच्चे दिल से अपने रब से तौबा करता है। यानी अगर आदमी ज़्यादती की चाहत में फंस गया, उसे ये एहसास हो गया, तो अपने रब से तौबा करने, माफ़ी मांगे, व यतूबुल्लाहु अला मन ताब, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है जो सच्चे दिल से उससे तौबा करता है, माफ़ी मांगता है। सही बुखारी किताब रिक़ाक़ हदीस नंबर 6436। तो ये इब्ने आदम का हाल है। चाहत इतनी बढ़ चुकी है, तलब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आदमी चाहता है बस ये आ गया तो वो भी आ जाए। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास मकान ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मकान दे दे, अब वो क्या चाहता है? अल्लाह तूने मकान तो दे दिया, अब गाड़ी भी हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अब गाड़ी मिल गई तो अल्लाह फ़ना चीज़ और मिल जाए, ये भी हो जाए। तो इंसान की चाहत ख्वाहिश बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, आगे पहुँचती रहती है, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसकी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है। तो अनहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये ज़्यादती की चाहत है कि तुम कब्रिस्तानों में जा पहुँचे, और ये चाहत, ये ख्वाहिश, ये तलब मेरे भाई यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा इतनी मेहनत करता है, कोशिशें करता है, यक़ूल अब्द मानी मानी, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, व इन्नमा लहू मिन मालिही सनास, हालांकि उसके माल के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें उसकी हैं, उसके सिवा कुछ भी उसका नहीं है। उसके माल के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें उसकी हैं, उसके सिवा कुछ भी उसका नहीं है, और फिर भी इतनी मेहनतें, कोशिशें और ज़्यादती की चाहत, बस ये भी आ जाए वो भी आ जाए। आपने फरमाया मा अकना फ़अफ़ना, जो उसने खाया उसको फ़ना कर दिया, वो उसका जिस्म में गया, बॉडी बनी, सेहत बनी, खा के तबाह बर्बाद कर दिया, फ़अफ़ना ख़त्म हो गया वो। और नबीसा फ़अबना, उसने कपड़े पहने उसको बोसीदा कर दिया, पुराना कर दिया, वो उसका।
औ आता फ़अक़ना, तीसरी चीज़ जो उसकी अपनी है उसने दिया उसको जमा कर लिया, यानी अल्लाह के रास्ते में दे गया, गरीबों को दे गया, मिस्कीनों को दे गया, परेशानों को दे गया, रिश्तेदारों को दे गया, जो भी उसने दिया उसने जमा किया, वो अपना था उसका। वमा सिवा ज़ालिक, इसके अलावा जो कुछ है वो उसका नहीं है। फ़हुवा ज़ाहिबुन, ये तो खुद जाने वाला है दुनिया से। व तारिकुहुम अन्नास, और अपना तमाम मान, तमाम जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ लोगों के लिए छोड़ जाने वाला है। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2959। तो ये ज़ियादती की चाहत जिसके पीछे इंसान लगा हुआ है, भाग रहा है, पीछे पड़ा हुआ है कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, मेरे भाई सिर्फ 3 चीज़ें इंसान की हैं उसके अंदर, जो खाया फना कर दिया, जो पहना बूसा कर दिया, और जो दे गया किसी को वो जमा कर लिया उसने। ये 3 चीज़ें हैं, इसके सिवा जो है सब दुनिया में रह जाने वाला है। इसलिए ये सूरा बड़ी अहम सूरा है। अगर आदमी इसको सुकून से पढ़े तन्हाई के अंदर, काफ़ी है इंसान के लिए। आदमी के रोंगटे खड़े कर देगी ये सूरा कि अल्लाह ने क्या बयान कर दिया, क्या कह दिया अल्लाह ने इस सूरा के अंदर। आगे देखिए, रब फरमाता है कन्ना सौफ तालमून, खबरदार हरगिज़ नहीं, यानी जो पीछे तुम ये सोच रहे हो ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा आ जाए, ऐसा हो जाए, खबरदार हरगिज़ नहीं, ऐसी चीज़ के पीछे ना पड़ो। सौफ तालमून, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कन्ना सौफ तालमून, फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। खबरदार हरगिज़ नहीं, फिर जल्दी जान लोगे। अल्लाह ने 2 मरतबा कहा, बात में ताकीद पैदा करने के लिए, मजबूती पैदा करने के लिए। कभी कभी इंसान कहता है ना, मेरे भाई मैं आपसे कहता हूँ, देखो फिर कह रहा हूँ वहाँ मत जाना, वही अंदाज़ अल्लाह ने अपनाया। कन्ना सौफ तालमून, खबरदार अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कन्ना सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, फिर तुम जान लोगे, अनकरीब जान लोगे। पहला सौफ तालमून, कब्र में जान लोगे। सुम्मा कन्ना सौफ तालमून, दूसरा तालमून हशर में, मैदान में हशर में जान लोगे। और वो यकीनी है, और जो चीज़ आने वाली होती है वो करीबी होती है। इस अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और क़यामत दोनों ऐसे हैं, मैं और क़यामत दोनों ऐसे हैं, जितना फासला इन दोनों उंगलियों के बीच में इतना मेरे क़यामत के बीच में है। लेकिन अल्लाह के रसूल को दुनिया से गए हुए तकरीबन 1432 साल हो चुके हैं, क़यामत आई नहीं। अरबी ज़बान का बड़ा मशहूर मक़ूमा है, कुल्लु मा हुआ आतिन फहुवा क़रीब, हर वो चीज़ जो आने वाली है वो करीब होती है। कल आए चाहे परसों आए, चाहे 20 साल बाद आए, आना है उसको, तो वो चीज़ आके रहेगी। अनक़रीब जान लोगे तो फिर जान लोगे तुम जल्दी। कन्ना लौ तअलमून इल्मन यकीन, हरगिज़ नहीं, खबरदार अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। इल्म की 4 किस्में हैं, आप समझ लीजिए। अभी इंशाअल्लाह मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा। मुजर्रद इल्म नंबर 1, नंबर 2 इल्म यकीन, नंबर 3 ऐनन यकीन, नंबर 4 हक़्क़ुन यकीन। और इसके 3 दर्जात हैं यकीन के, ऐनन यकीन, इल्मन यकीन और हक़्क़ुन यकीन। ये 3 दर्जात हैं इसके, किस्में 4 हैं, दर्जात 3 हैं। अब इसकी मिसाल समझिए। अल्लाह ने कहा ना, कन्ना लौ तअलमून इल्मन यकीन, हरगिज़ नहीं, खबरदार अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल समझिए। अगर किसी जंगल में या किसी मिट्टी पर, किसी खेत के अंदर कोई सुराख हो और उसके अंदर सांप मौजूद हो, एक आदमी आया, कहने लगा भाई इसके अंदर सुराख है, वो सांप है इसके अंदर। तो एक आदमी आया, उसने बताया कि सांप है सुराख के अंदर, तो मुजर्रद इल्म हासिल हो गया कि हाँ सांप है इसके अंदर। इत्तेफाक से कुछ देर के बाद 10-20 आदमी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर सांप है, याद रखिएगा आप। तो जब सांप सबने कहा तो इनमें यकीन हो गया, यकीनी तौर पर उसको जानकारी होगी कि हाँ इस सुराख में सांप है। फिर उसने उस सांप को अपनी निगाहों से देख लिया तो ऐनन यकीन हासिल हो गया कि वाकई सांप मौजूद है उसके अंदर, ऐनन यकीन इसे कहते हैं। उसके बाद उसने सांप को पकड़ लिया तो हक़्क़न यकीन भी उसको हासिल हो गया। तो ये इल्म के 3 दर्जात थे, 4 किस्में। मुजर्रद इल्म, इल्म यकीन 10 आदमी ने बता दिया, आँखों से देख लिया, ऐनन यकीन हो गया, और हक़्क़ुन यकीन पकड़ने के बाद हासिल हो गया। इसी तरीके से आदमी जब क़यामत के दिन जहन्नम को देखेगा तो इल्म यकीन और हक़्क़ यकीन दोनों, उसको ऐनन यकीन दोनों हासिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि कन्ना लौ तअलमून इल्मन यकीन,
हरगिज़ नहीं। अगर वो यकीनी तौर पर जान लो, अगर तुम यानी जो तुम दुनिया के अंदर ये मान की चाहत के पीछे पड़े हुए हो, अगर तुम आखिरत को जान लो अच्छी तरीके से, ये तो फ़ना होने वाली है, तो अल्लाह ने फरमाया न तराबुन जहीम, तो बेशक तुम ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम को देखने वाले हो 100%, कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर भी। इसकी मिसाल सही बुखारी किताब जनाइज़ हदीस नंबर 1379 1379, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अहदकुम इज़ा माता, जब तुम में से कोई इंसान मर जाता है, उग़िज़ा अलैहि मक़अदुहु बिग़दाति वल अशी, तो सुबह शाम उस इंसान के ऊपर उसका ठिकाना पेश होता है। जब इंसान मर जाता है तो सुबह के वक्त, शाम के वक्त इंसान को दिखाया जाता है कि देखो ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये तुम्हारा ठिकाना है, ये तुम्हारा ठिकाना है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में से है, अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम वालों में से। फ़युक़ाल, उससे कहा जाता है हाज़ा मक़अदुका, ये तेरा ठिकाना है। हत्ता यबअसका अल्लाहु यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोबारा क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा, दोबारा उठाएगा उसको। तो यहाँ पे देखिए इंसान को उसका ठिकाना दिखाया गया, इल्मन यकीन उसको हासिल हो गया। जब निगाहों से देख लिया तो ऐनन यकीन भी हासिल हो गया। तो नतरबुन जहीम, तुम ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा नतरबुन्नहा ऐनन यकीन, फिर तुम यकीन की निगाहों से उसको देखोगे। जैसे अल्लाह के रसूल की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, यकीन की बात ऐनन यकीन। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया यूता बिजहन्नम यौमइज़िन, क़यामत का दिन होगा, जहन्नम को खींच के लाया जाएगा। जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा, नहा सबूना अनफा ज़मामिन, जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। जैसे जानवर आपके हाथ में होता है, उसकी बागडोर आपके हाथ में होती है, उसकी रस्सी, उसकी जैन, उसकी लगाम आपके हाथ में होती है, इस तरीके से जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। आएगी नहीं ऐसे कि भाई बेटे को आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, बेटा आ गया, बीवी को आवाज़ दी, बीवी आ गई, चली आई जी मेरे आका बताइए क्या हुक्म है। जहन्नम ऐसे नहीं आएगी। यूता बिजहन्नम यौमइज़िन, उस दिन जहन्नम को लाया जाए। आता जाती माने आता आना, लेकिन जब उसका सीना जो है बा आ जाता है तो माना नाना उसको, यानी यूता बिजहन्नम यौमइज़िन, जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा। नहा सबून अनफ़ ज़मामिन, उस दिन जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। नहा सब माकुम ज़मामिन सबून अनफ़ मलक, और हर लगाम पे 70,000 फरिश्ते होंगे। अब अंदाज़ा कीजिए आप कितने फरिश्तों ने उसको पकड़ा हुआ होगा जहन्नम को। अब क्या होगा, ऐसे भी बस नहीं, इससे भी बात ख़त्म नहीं हुई। ये जो गुनाह फरिश्ते उस जहन्नम को घसीटते हुए मैदान महशर में लगाएंगे। जिस तरह इंसानों की पेशानी पकड़ के घसीट के जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा, इसी तरीके से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जहन्नम को घसीटते हुए लाएंगे। ये जो गुनाह मैदान महशर के अंदर जब इंसान उस जहन्नम को देखेगा तो नतरबुन्नहा ऐनन यकीन, यकीन की निगाहों से देख लेगा, ऐनन यकीन उसको हासिल हो जाएगा कि हाँ मैंने जहन्नम को देख लिया। तो उन्होंने वही कहा है नतरबुन जहीम, जहन्नम को ज़रूर भी ज़रूर देखोगे। सुम्मा नतरबुन्नहा ऐनन यकीन, फिर यकीन की निगाहों से उसको देखने वाले हो, ज़रूर देखोगे। आखिरी आयत, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ऐ इंसानों फिर तुम सबसे ज़रूर भी ज़रूर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा उस दिन अनिन नईम, नेमतों के बारे में जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उन नेमतों के बारे में। दिन दिया, दिमाग दिया, अक़ल दी, आँखें दी, नाक दी, कान दी, हाथ पाँव दिए, ये अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा, जवाब आपको देना है। अगर ये ज़बान झूठ बयान करेगी, सूरह यासीन की आयत के मुताबिक अल्लाह ताला मुँहों पर मुहर लगा देगा, मुँह को सी देगा। आपकी ये टांगें, आपके ये पाँव, आपके ये हाथ गवाही देंगे आपके ख़िलाफ़। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने कानों के अंदर, अपने सीनों के अंदर इन बातों को दबा लीजिएगा, रख लीजिएगा हमेशा के लिए। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन पछताना पड़े। ये सब गवाही देने वाले हैं आपके ख़िलाफ़। तो नेमतों के बारे में पूछा जाने वाला है। इसकी मिसाल समझिए, सुनन तिरमिज़ी की हदीस से, हदीस सिफ़त क़यामत के अंदर हदीस नंबर 2417 पर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ूर क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, इंसान के कदम
क़यामत के दिन उस वक़्त तक हिल नहीं सकते, टस से मच नहीं हो सकते जब तक कि वो कुछ सवालों का जवाब न दे दे। हत्ता युसाना, यहाँ तक कि उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा अन उम्र ही फ़ीमा अफ़नाहू, ए बंदे तुझे उम्र दी गई थी, वो उम्र, वो ज़िंदगी तूने कहाँ पे खपाई, कहाँ ख़त्म की। नौजवानों, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ज़िंदगी अब मोबाइल फ़ोन के पीछे गुजर गई है। बस व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और रील्स पर ये सब जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ना, ये पूछा जाने वाला है क़यामत के दिन। अन उम्र ही फ़ीमा अफ़नाहू, तुमने उम्र दी थी, हमने वो उम्र तुमने कहाँ खपाई, जवाब देना तुम्हें है ये। आज हमारे अकाउंट कुछ ज़्यादा हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, जितने अकाउंट उतनी पूछताछ ज़्यादा। एक से बचे दूसरे में फंसे, दूसरे से बचे तीसरे में फंसे, और फेसबुक पे, इंस्टा पे आने के बाद तो कौन है जो फंस नहीं सकता, आसानी से बच सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो बच सकते हैं। तो अन उम्र ही फ़ीमा अफ़नाहू, नौजवानों होशियार हो जाओ। अल्लाह पूछेगा हत्ता युसाना, हमने तुम्हें उम्र दी थी, वो उम्र तुमने कहाँ खपाई, कहाँ गुजारी। व अन इल्म ही फ़ीमा अमिला, तुम्हें जानकारी दी थी, इल्म दिया था, नॉलेज दी थी, उस पर कितना अमल किया तुमने। मेरे भाई, आज जानकारी तो है, अमल नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, पता नहीं रिश्ता भी होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, ये सब सोचते हैं। हक बात किसी को पता न चल जाए, सही बात, उसको दबाने के मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते हैं। वो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते, हक को जानने के लिए पहले मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले, फिर ईसाई बने, फिर कुछ और बने, फिर होते होते मुसलमान बने। ये हक़ की तलब होती है, हक़ की चाहत होती है। ये अल्लाह पूछेगा वान इल्म ही फ़ीमा अमिला, इल्म दिया था, जानकारी दी थी, उस पर कितना अमल किया। ये भी सवाल होने वाला है, याद रखिएगा। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू व फ़ीमा अनफ़क़हू, पैसे वाले जानना अच्छी तरह से, और जिन पे कम पैसा है वो भी जानना। जो अल्लाह ने, जो आपने ये कमाया, वान मालिही, मान के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से कमाया, और वफ़ीमा अनफ़क़हू, कहाँ पे खर्च किया। नौजवान बच्चे आज अपने बाप की कमाई को बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर और एनर्जी ड्रिंकों के अंदर, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी के अंदर, वो पता नहीं कौन कौन से बारों के अंदर जो गुजार रहे हैं ना, ये भी समझना अच्छी तरह से। आज तुम्हारे बाप की जो कमाई है, जो तुम इसको हराम समझ रहे हो और हराम चीज़ों के अंदर इसको खर्च कर रहे हो, याद रखिए। वो अनमान नहीं, मान के बारे में पूछा जाएगा। फ़ीमा ऐन इक्तसबहू, कहाँ से कमाया था, व फ़ीमा अनफ़क़हू, कहाँ पर खर्च किया था। अल्लाह की कसम, मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आज मस्जिद को पैसों की ज़रूरत हो, मदरसों को ज़रूरत हो, मदरसे बड़ी मुश्किल से चालू होने शुरू हुए, तो आप आसानी से देने वाले नहीं हो, मुझे पता है। आज हालतें वो हैं कि ना, मेरा लॉकडाउन के बाद तो कारोबार कहाँ है, वही तुम्हारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं 10-10 सुबह शाम तक, उन हराम खोरी में देने को पैसे हैं, एनर्जी ड्रिंक पी जा रही हैं, उसको देने को पैसे होंगे। जहाँ अल्लाह के काम होने हैं, जहाँ अल्लाह रसूल की बातें होनी है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो याद रखिए, वह अनमान ही पूछा जाएगा, मान के बारे में, कहाँ से कमाया था, कहाँ पर खर्च किया था। फैसला खुद आपको करना है कि हमें ये मान कहाँ से कमाना है, कहाँ पर खर्च करना है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो इस माल को अल्लाह की राह में बड़े शौक़ से खर्च करते हैं, देते भी हैं, और सही जगह खर्च करते हैं, और हराम जगहों पे खर्च करने से बचते हैं। ऐसे भी अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बना लिया है कि इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा है दुनिया के अंदर, अल्लाह के रास्ते में देते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर। ऐसे भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, और हमने तो दुआ करनी चाहिए। मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे इंसानों के बारे में, अल्लाह ताला उनको और नवाज़े जो मस्जिदों में खर्च करते हैं, मदरसों के अंदर देते हैं। आखिरी चीज़, वह अन जिस्म ही फ़ीमा बनाहू, अल्लाह पूछेगा जिस्म के बारे में, इस जिस्म को कहाँ पे बोसीदा किया। हालांकि उम्र के अंदर जिस्म भी आ गया था, लेकिन जब जिस्म की परवरिश होती है, तरबियत होती है, जब जिस्म पनपता है, बढ़ता है, तो अल्लाह पूछेगा, ए बंदे बता, तूने जो जिस्म को ये हट्टा कट्टा बनाया था, हराम के ज़रिए से बनाया था कि हलाल के ज़रिए से बनाया था। ये हट्टा कट्टा मजबूत जिस्म, तो ताकत हमने दी थी, ये ताकत कहाँ पर खर्च की तूने। जवाब हम सबको देना है। तो ये थी आज के खुतबे के ताल्लुक़ से इस सूरह की मुख्तसर तफसीर। बड़ी अहम सूरह है, बार बार पढ़िए सूरह को घर पे जाके। सूरह नंबर 102 है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्द।